हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को मैं वेलकम है मेरे चैनल में फिर से आने के लिए। तो चलिए नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो शुरू हो रहा है शाम से। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए थे 4 बजे। फिर है ना वो आम लेकर आए थे। तो आम है ना बहुत ही अच्छा है, देखने से ही ना मुझे खाने का मन हो रहा था। तो फिर बेटी बोल रही है कि वो भी आ गई है कॉलेज से। और मेरी बेटी को है ना आम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो बोल रही थी कि आम का ये बना दो, मैंगो शेक। ऐसा बोल रही थी। मैं बोली ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैंगो को ठीक कर लेती हूँ और अभी ही नहीं बनाऊँगी, थोड़ा टाइम बाद बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं आम को ऐसे करके अच्छे से रख दूँगी। और जब भी कोई भी सब्ज़ी या फल जो भी कुछ मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं ना, मैं तुरंत ही चीज़ों को है ना अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। और ख़ास करके फल जो होते हैं ना, फलों को झट से है ना देख लेना चाहिए, क्योंकि आम है ना, कुछ आम ऐसे भी हो जाते हैं ना, थोड़ा नरम भी होते हैं। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे देखो ये ऊपर के है ना एक दो आम थोड़ा सा नरम है, इसको है ना अभी इसको यूज़ कर लेंगे। तो फिर मैं बोली ठीक है, इसका तो मैं सोच ही ली हूँ कि मुझे मैंगो मिल्क शेक बनाना है। तो फिर मैं देखिए ऐसे रख दी हूँ। और उसके बाद एक एक घंटा हो गया था, फिर अभी 5 ही बज रहे हैं। फिर मैं मैंगो का ये बनाना चालू करी हूँ। और सोची हूँ चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए आम जो है ना वो बहुत ही अच्छा है और मीठा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब देख के ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मीठा होगा। तो फिर है ना मैं थोड़ा सा टेस्ट भी करी थी। टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ा, अरे थोड़ा सा ना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मीठा है और टेस्टी भी है। और इसका जो लस्सी ये लस्सी बोल रही हूँ इसका जो मैं मिल्क शेक बनाऊँगी ना, तो फिर और भी ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो देखिए मैं इस तरीके से है ना आम को मतलब कि तीन पीस में कर ली हूँ। और इस तरीके से जो ये है ना स्पून की हेल्प से पूरा आम को निकाल लूँगी। तो देखिए मैं आम को है ना लगभग निकाल ही चुकी हूँ। और जो गुठली है ना उसको मैं हाथ से ही निचोड़ के निकालूंगी। जितना हो सकेगा मैं स्पून से निकाल लूँगी और बाकी का जितना होगा उतना मैं हाथ से ही निचोड़ लूँगी। और बचपन में तो हम लोग मैं इस तरीके से मतलब कि हम लोग भी मैंगो जूस बना के पीते थे, लेकिन है ना ऐसे हाथ से निचोड़ के इस तरीके से निचोड़ के पूरा है ना रस को निकाल लेते थे। फिर उसको है ना कटोरी में डाल के फिर चम्मच से हम लोग खा लेते थे, अभी भी मुझे याद है। तो अभी देखिए मैंने सारे आम का जो पल्प है वो निकाल चुकी हूँ। और अभी मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, 3 चम्मच ही डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि ना मैंगो मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठा है। लेकिन मैं मैंगो शेक बना रही हूँ ना, इसलिए मिल्क का डालना ज़रूरी है। तो अभी देखिए मैं अभी डाल तो रही हूँ अभी मिल्क। मैंने पहले आप लोगों को बता दी थी कि मैंने मिल्क डाली हूँ, लेकिन तब भी मैं 3 चम्मच शक्कर डाली थी। और अभी मैं मिल्क डाली हूँ और थोड़ा सा पानी डाली हूँ। और हम लोग तो ये पाउडर वाला मिल्क ही खाते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो फिर है ना मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और मिक्स कर ली हूँ। बस ये जो आम है उसको छील के और उसका पल्प निकालने में जितना वक्त लगता है, बाकी बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो अभी देखिए मैं निकाल ले रही हूँ। और किस किस को
मैंगो शेक पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। और मेरे घर में तो सबको मैंगो शेक, आम सब कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी आ जाइए, चलिए एंजॉय करते हैं मैंगो शेक को। तो देखिए मैंगो शेक वगैरह एंजॉय करने के बाद हस्बैंड और भी सब्जी है ना लेकर आए थे, तो फिर मैं तभी नहीं दिखाई। मैं चलो पहले आम का ही सेट कर लेते हैं। और ये देखिए लौकी है ना लेकर आए, इतना बड़ा लौकी है ना, मतलब मैं बेंगलोर में आके मैंने कभी भी इतना बड़ा लौकी नहीं देखी हूँ। मेरी बेटी क्या बोल रही, मम्मा ये जो लौकी है ना ये तो ऐसा लग रहा है कि आपके ही हाइट का है, ऐसा बोल रही थी वो। और फिर ये सहजन का पत्ता है ना उसका वो भी लेकर आए हैं। और हमारे यहाँ पे है ना बहुत आसानी से सहजन का पत्ता मिल जाता है, तो मैं लेकर आए हैं और हम लोग खाते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए गाजर भी लेकर आए हैं हस्बैंड, और गाजर देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश है ना, देखने से ही कच्चा कच्चा खाने का मन कर रहा है। और कुछ दिनों से ना जब भी मेरे हस्बैंड ला रहे हैं ना गाजर, तो फिर बहुत ही फ्रेश और अच्छा हो रहा है। और है ना आधा केजी ला रहे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस बार मन तो कर रहा था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊं, पर आधा केजी लाए हैं ना, इसको सैलेड में ही काम में आ जाएगा। फिर सैलेड के लिए ही मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, तो फिर मैं सोची चलो इसको सैलेड में ही खाएंगे, इसका ये नहीं बनाएंगे, मतलब कि गाजर का हलवा नहीं बनाएंगे। और अभी देखिए मैं थोड़ा सा ये छोटा वाला जो डस्टबिन है इसे साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो सहजन के पत्ते हैं ना, ड्रमस्टिक के पत्ते पूरा यहाँ पे फैल गया था। फिर उसके बाद देखिए कितना भी हम लोग जूस वगैरह कुछ भी पी लो, हमें चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं चाय बनाने लग गई हूँ। मैं मतलब मैं जितना भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम कुछ भी खा लूँ, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे चाय चाहिए ही चाहिए शाम को। तो फिर देखिए मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय पी हूँ। हस्बैंड तो चाय नहीं पीते हैं, मैंने चाय पी थी। उसके बाद है ना अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो अपना जो इवनिंग का घर का झाड़ू लगाना, सांझ देना, ये सब काम मैं इस बीच कर चुकी थी। छत पे भी गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद अभी मैं दोपहर के जितने भी बर्तन थे वो धोकर रख दी थी। तो सारे बर्तनों को अभी मैं अरेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी फिर से थोड़ा सा बर्तन धोना है। क्योंकि बेटी भी शाम को ही आते हैं ना, और हस्बैंड भी शाम को ही आए थे, तो फिर हस्बैंड भी आने के बाद ही लंच किए। वैसे तो शाम हो चुका था, लेकिन वो होटल से नहीं खाते हैं, क्योंकि होटल का खाना खाने से ना उनका गैस बन जाता है, इसलिए है ना वो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन ना वो होटल का खाना नहीं खाते हैं, घर में आ जाते हैं। तो फिर वो भी नाश्ता मतलब कि वो भी खाना खाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चावल खाए थे। और बेटी भी आके कॉलेज से आके वो भी चावल खाती है। तो अभी देखिए मैंने सारे बर्तनों को अरेंज कर दिया है। और ये कप वगैरह भी देखिए अभी है ना बहुत ही आसानी हो गया है मेरे लिए। कप वगैरह अभी मुझे यहाँ वहाँ कहीं पे भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ना जो स्टैंड है ना, भले ही उसका मतलब वो उतना ज़्यादा ये नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है और भारी भी नहीं है, फिर भी है ना कप वगैरह रखती हूँ ना तो आसानी से वो है ना होल्ड भी कर लेता है, मतलब कि स्टैंड होल्ड में अच्छे से होल्ड हो जाता है। और फिर मेरा जगह की भी सेविंग हो जाती है। नहीं तो इतना सारा कप एक साथ लगा के रखेंगे तो कितना सारा जगह चाहिए ना रैक में, लेकिन ना इसमें एक ही साथ पूरे कप आ जा रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया है इसको लेके। फिर चकला बेलन है उसको भी मैंने ली हूँ ना, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरीके से है ना छोटी छोटी चीज़ों को ख़रीद कर भी हम लोग है ना मतलब खुश रह सकते हैं। और सामान भी मतलब आपका मतलब सामान भी आ जाता है और उसको ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं। तो अभी देखिए ये जो डिश वॉशर है, कल के पहले वाले मैं दिन के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना, मैंने ये डिस्पेंसर ख़रीदी हूँ विम जेल मतलब कि बर्तन का डिश वॉशर डिस्पेंसर। तो है ना इसको मैं वैसे अभी है ना कल तो मैंने इससे अच्छे से ये कर ली थी, मतलब बर्तन वगैरह मांज ली थी। और इसका जो लिक्विड है ना वो भी अच्छे से आ रहा था।
लेकिन ना अभी मैं बर्तन धोने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि उससे जेल निकालने की कोशिश कर रही थी ना, जेल बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, एकदम से है ना, एकदम ये हो गया है, बंद हो गया है। और कल जब मैं उसको यूज़ करी थी ना कल, तो फिर वो अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन अचानक से फिर काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं निकल रहा है, एकदम से है ना ब्लॉक हो गया है। फिर एक ही दिन हुआ था ना, फिर मैंने उसको अच्छे से धोकर साइड में रख दी हूँ सुखा के, और फिर मैंने इसको एक्सचेंज करने के लिए अप्लाई कर दी हूँ, तो फिर एक्सचेंज कर देंगे। ऐसे है ना, कुछ चीज़ें खरीदते तो खुशी भी होती है, लेकिन जब वो ख़राब भी निकलता है ना, तो फिर दुख भी होता है, टेंशन भी होता है, भले ही ज़्यादा रेट का नहीं है, कुछ 100 के अंदर का ही है, फिर भी ना दुख हो जाता है। फिर मैंने उसको एक्सचेंज करने के लिए डाली हूँ, तो एक्सचेंज करने के बाद देखेंगे कैसा आता है, पता ही चल जाएगा। और आजकल ऑनलाइन होने की वजह से है ना, बहुत सारी चीज़ों में मतलब हम लोगों के लिए आसानी हो गई है, जो भी चीज़ चाहिए हमें मंगवा लेते हैं, नहीं चाहिए तो वापस भी कर देते हैं, और अच्छा नहीं है तो फिर हम लोग इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने एक्सचेंज के लिए डाल दी, और अभी देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने बर्तनों को धो लिया है, और अभी मैंने ये जो स्पून वगैरह है ना, उसके लिए भी मैंने एक अलग सा ये बॉक्स निकाल कर रखी हूँ, पानी झड़ने वाला, तो फिर है ना उसमें रख देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है। और अभी देखिए साथ के साथ है ना, मैंने जो किचन का टॉवल है उसको भी वॉश कर दे रही हूँ, क्योंकि ना किचन का टॉवल साथ के साथ आप वॉश कर दोगे ना, तो फिर मतलब कि वो कभी भी है ना उसमें से स्मेल नहीं आता है। जब भी मेरा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करती हूँ, मतलब कि जो किचन का टॉवल है उसको कभी भी यूज़ करते ही उसको मैं पानी से मैं धो देती हूँ, मतलब कि डिश वॉशर से ही मैं धो देती हूँ, फिर है ना उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है। तो अभी देखिए मैं 2 किचन टॉवल का ये करी थी, दोनों भी मैं इसको अच्छे से धो दी हूँ, और अभी इसको निचोड़ के मैं यही किचन में लगा दूँगी। और अभी देखिए बर्तन धोते ही है ना, बारिश आना चालू हो गया है, और ये देखिए बारिश हो रहा है। बहुत दिनों के बाद बारिश हुआ है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी के टाइम में अगर बारिश हो ना, तो फिर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं आप लोगों को ज़ूम करके दिखा रही थी, ऐसे तो दिख नहीं रहा था, अंधेरा हो गया है ना, लेकिन लाइट जहाँ पे जला हुआ रहता है ना, वहाँ से आप आराम से देख सकते हो। देखिए कितने ज़ोरों ज़ोरों से बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए ना हम लोग सभी बाहर ही है ना, बालकनी में आ गए थे, और आके बारिश का मज़ा ले रहे थे। इस तरीके से बारिश होने लगता है ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। कुछ टाइम तक तो बाहर में ही स्पेंड किए, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ सीधा सुबह के 4:45 बजे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं की हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने डिनर कर लिए थे। डिनर करने के बाद वही अपना जो रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है, बस मैं वो सब कुछ शूट नहीं करी हूँ। अभी मैं सुबह में आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो उठते ही है ना, सबसे पहले मैंने ब्रश वगैरह कर ली हूँ, फेस वॉश कर ली हूँ, अभी बाल भी ठीक कर ले रही हूँ। सुबह उठ के ही है ना, पूरा बाल एकदम बिखर जाते हैं, तो फिर बाल को ठीक करना भी मतलब सुबह उठ के जैसे बाल को ठीक कर लेती हूँ ना, पूरा फ्रेश हो जाती हूँ। और यहाँ पे बेटा भी उठ गया है, वो भी अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है इंडक्शन में। मेरे से पहले ही 1 मिनट पहले मेरा बेटा उठ जाता है, उसके बाद मैं उठती हूँ। तो अभी देखिए मैंने बाल वगैरह बना ली हूँ, और बनाने के बाद फिर अपना स्किन केयर कर रही हूँ। डेली मैं स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, मॉर्निंग में एक बार और रात में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। इससे है ना पूरा स्किन बहुत अच्छा रहता है, तो मैं ज़रूर करती हूँ। और अभी देखिए मेरा स्किन केयर करना हो गया है, फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और ना मेरे जो मतलब कि मैं जो फेस के लिए जो भी यूज़ करती हूँ ना, सारी चीज़ों को आजकल यहीं पे रख रही हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड सोए रहते हैं ना, फिर उनको सुबह में डिस्टर्ब हो जाता है। लाइट चालू कर देते हैं ना, तो फिर उनको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो भी है ना ड्यूटी करके आते हैं, तो फिर उनको भी थकान होती है। फिर तो हस्बैंड बेटे को भी छोड़ने के लिए जाता है,
इसके मतलब कि बस स्टैंड, तो फिर उनको भी उठना पड़ता है, उनको 6 बजे, लेकिन अभी 4:45 ही बज रहे हैं ना, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मेरे जो भी मेकअप के सामान है ना, ये सिलाई मशीन के ऊपर रख दी हूँ और फिर यहीं से अपना फेस का ये सब कर लेती हूँ। और अब देखिए स्किन केयर वगैरह कर ली हूँ और अभी मैं चावल बनाने वाली हूँ। और आज नाश्ते में मैं बनाऊँगी पुलियोगरे। तो उसके लिए मैंने चावल ले लिया है, 1.5 गिलास चावल ले ली हूँ। इससे है ना बेटे का टिफ़िन का भी हो जाएगा, नाश्ता करके जाएगा वो भी हो जाएगा, और बेटी का भी, बेटी भी कॉलेज जाती है ना, वो भी खा के और अपना टिफ़िन लेकर जाएगी और हमारा भी हो जाएगा। तो अभी देखिए मैंने चावल ऐसे रख ली हूँ निकाल के, और अभी मैं काउंटर टॉप को अच्छे से पोछा वगैरह लगा दूँगी। आज उठते ही मैं काउंटर टॉप क्लीन नहीं करी हूँ, मैं पहले अपना फेस वगैरह क्लीन कर ली हूँ मतलब कि फेस वगैरह को मैंने वॉश कर लिया था और पूरा तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, एकदम फ्रेशन अप हो गई। उसके बाद ही अपना किचन का चालू कर रही हूँ। और अभी मैं ऐसे है ना डेली ही मैं जैसे ही सुबह में उठती हूँ ना, तो ज़रूर एक बार किचन का जो काउंटर टॉप है उसको मैं क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ, और रात में भी क्लीन करके ही सोती हूँ। तो है ना, इससे कीड़े मकोड़ा का उतना डर नहीं लगता है, मतलब कि वो जैसे छिपकली है फिर कॉकरोच है इसके ऊपर से ना चले, इसलिए ना मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। लेकिन फिर भी आप कितना भी साफ़ करके रात में रखेंगी ना, तो सुबह तक हम लोग तो सोकर रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है ना ये छिपकली वगैरह इसके ऊपर चला हो या कॉकरोच, इसीलिए मैं सुबह उठ के पहले ही क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, और अभी मैं चावल को वॉश कर रही हूँ। चावल को अच्छे से वॉश कर लूँगी, 3 बार वॉश कर लूँगी, और इसका जो पानी है ना उसको भी मैं सेव करके रख रही हूँ। वैसे तो बारिश हो रही है, और कल रात को है ना पूरा रात भर ही बारिश हुआ है, बहुत अच्छा मतलब बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छे से बारिश हुआ है। तो फिर भी मैं पानी है ना जमा करके रख रही हूँ। अभी देखेंगे हस्बैंड क्या बोलते हैं, पानी को जमा करेंगे या फिर अगर यूज़ में नहीं आए ना तो फिर क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को दे देंगे। उसका जो पानी का जो न्यूट्रिशन है जो चावल क्या इसमें से निकलेगा, वो तो कम से कम पेड़ पौधे में जाएगा, बाकी का पानी तो निकल जाएगा, इसलिए मैंने रख दिया है। चावल धो के मैं चावल चढ़ा के आ गई हूँ। और अभी अपना सुबह वाला एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला जो रूटीन है, मैं सबसे पहले उठ के दरवाजे का जो द्वार है उसमें मैं पानी डाल देती हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन है, मतलब डेली का रूटीन ही होता है, लेकिन फ्राइडे तक। फिर सैटरडे और संडे को थोड़ा सा लेट 6 बजे के बाद, क्योंकि सैटरडे को बेटे का ये नहीं रहता है, मतलब उसका ऑफिस नहीं रहता है, तो इस वजह से एंड वो मतलब कि इतना अर्ली मॉर्निंग उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी देखिए मैं पानी बाहर में डाल दी हूँ, और यहाँ पे देख रही हूँ पूरा सोफ़ा है ना एकदम से मैसी हो गया है। और कल कल रात को मैं सोफ़ा वगैरह ठीक नहीं करी थी, ऐसे ही मैं जाके सो गई थी। मुझे ऐसे ना पता नहीं कल बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था, इसलिए मैंने कल बाद में कुछ वीडियो भी मैंने शूट नहीं करी हूँ, और डायरेक्ट आज ही शूट करी हूँ। तो अभी मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से ठीक कर दिया है, और हमारा जो उस तरफ का जो रूम है वहाँ से हमारा पूजा वाला मतलब कि आप कह सकते हो मंदिर वाला रूम भी कह सकते हो। तो मंदिर वाले रूम से झाड़ू लगाते हुए पूरे, मतलब पूरे घर को तो मैं अभी झाड़ू नहीं लगाती हूँ ना, बासी झाड़ू जो होता है वो मैं हल्का फुल्का क्या करती हूँ, ये जो मेन डोर है यहाँ से लेकर मंदिर वाले रूम से लेकर फिर हमारा जो डाइनिंग हॉल है वहाँ से झाड़ू लेकर पूरा जाके मैं पीछे में जो हमारा बालकनी है वहाँ से मैं फिर क्लियर कर लेती हूँ, डस्टबिन से निकाल लेती हूँ। और बाकी बाद में है ना मेरा मतलब मेरा अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन कंप्लीट होता है ना, उसके बाद 9 बजे से फिर से चालू करती हूँ पूरा डीप क्लीनिंग करना, और इस टाइम में हल्का फुल्का कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम में पूरा एकदम से करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है ना। पौने 6 मतलब पौने 5 बजे मैं उठती हूँ, और उठने के बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाना ये सब काम करना मैं हो नहीं पाता है, क्योंकि नाश्ता बनाने में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर मैं थोड़ा सा चाय भी बना के पीती हूँ,
और यहाँ पे देखिए मेरा चाय भी तैयार हो चुका है और अभी बैठ के चाय को एंजॉय करूँगी। फिर उसके बाद मैं नाश्ता भी बना ली थी। मैंने आज रेसिपी वगैरह कुछ भी ये रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, क्योंकि ये जो पुलियोगरे है ना, इसका जो रेडीमेड पाउडर आ जाता है ना, मैं उसी से ही बना रही हूँ। और पहले भी मैंने इसका रेसिपी शेयर की हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस उसका जो पाउडर है उसको ऑयल में करी पत्ता और मिर्ची, सूखा वाला जो मिर्च है और सरसों, ऑयल जैसे गर्म हो जाए ना, उसमें डालने के बाद वो जो मसाला है उसको डाल देना पड़ता है। और फिर उसको हल्का सा मतलब फ्लेम को हाई नहीं करना होता है, स्लो करके रखना पड़ता है। और फिर पुलियोगरे बन के तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने पुलियोगरे वगैरह बनाई, बेटे के लिए मैंने टिफ़िन वगैरह भी पैकिंग करी हूँ। फिर हस्बैंड छोड़कर आ गए हैं, और आने के बाद अभी उनको भी ड्यूटी जाना है, आज है ना उनको 8:30 बजे ही जाना है। तो फिर मैं छत पर आ गई हूँ। और छत पे है ना जो ब्राह्मी साग है ना, क्या बोलते हैं उसका, हम लोग तो बाइला साग बोलते हैं। तो साग छत पे पूरा है ना भर गया है, तो उसको मैं निकालने के लिए आ गई हूँ ऊपर में। और हस्बैंड यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गए, पूजा पाठ कर रहे हैं वो। और उनके पास आज टाइम नहीं है, नहीं तो है ना वो सुबह में ही मैं उनके साथ आ जाती हूँ ना, फिर ये सब तोड़ वोड़ के लेकर जाती हूँ। लेकिन आज उनके पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि ड्यूटी जाना है ना। तो फिर वो बोले बाद में आके ये जो साग है तुम तोड़ कर ले जाना। तो फिर मैं सोची चलो हस्बैंड जाने से पहले ना मैं साग वगैरह पूरा तोड़ लेती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे छत पे आना ना पड़े। एक बार हस्बैंड फिर ड्यूटी चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ, बस अपने घर में ही रहती हूँ, अपना घर का काम वगैरह करती हूँ। तो इसीलिए ही मैं आ गई हूँ छत पे। और ये जो साग है ना, देखिए बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश है और ताज़ा है एकदम। और तोड़ने में भी है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कल बारिश भी हुआ था ना, देखिए पूरा पूरा जो पॉट वगैरह है ना, पॉट में मिट्टी वगैरह देखिए पूरा गीला है। और ये जो पत्ते हैं ना वो सब पूरा देखिए पूरा एकदम मतलब क्लीन हो चुका है। इसको ज़्यादा वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो साग है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको है ना दाल में डाल के बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं रेसिपी भी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। और अभी देखिए मैंने ये वाला जो ये राइस वाशर है ना, इसको मैंने यहीं पे फिक्स करी थी, लेकिन छोटा पड़ गया, धम से गिर गया नीचे में। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, चलिए पूरे साग को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद नीचे ले चलते हैं। और ये देखिए मैंने पूरे साग को अच्छे से निकाल ली हूँ। और थोड़ा सा आप लोगों को फिर से मैं दिखा देती हूँ हमारा जो टेरेस गार्डन है, इसमें मेरे हस्बैंड ने क्या क्या लगा के रखे है, हल्का फुल्का ही दिखाती हूँ। फिर बाद में वैसे तो मैं दिखाती ही रहती हूँ, फिर भी आती हूँ ना तो एक बार ज़रूर आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने सारा हमारा टेरेस गार्डन दिखा दी हूँ। और फिर है ना ये रात का टाइम है, फिर से रात हो चुका है। और दोपहर में ही ये पार्सल आ गया था, लेकिन मैंने इसका अनबॉक्सिंग नहीं करी थी, क्योंकि ये बेटे का सामान है, तो मैं सोची बेटा ही अनबॉक्सिंग कर लेगा। तो ये देखिए उसने एक माउस पैड ख़रीदा है, मीशो से ही ख़रीदा है, और बहुत ही अच्छा है, रीज़नेबल रेट में मिल गया है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और है ना पूरा एकदम ये लेदर जैसा ही है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर कल मिलेंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।